हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये चैप्टर में बेसिकली क्या है कि बहुत सारा प्रोसेसेस अवेलेबल है, जो सारा प्रोसेस को यूज करके हम मिक्सचर को डिफरेंट मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। उन्हीं में से एक प्रोसेस है पेपर क्रोमेटोग्राफी। बहुत सिंपल सा चीज है, पर इसको समझना जरूरी है। पहले तो हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे एक बेसिक फिजिक्स का चीज हम समझेंगे। जैसे कि मान लो एक पैंट है, कोई एक पैंट है, ओके, जीन्स पैंट। तो अक्सर ऐसा होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ये छोटी बात आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। ओके, क्या है कि अगर ये जीन्स पैंट यहां तक भीग जाए, मान लो कि यहां तक भीगा हुआ है वाटर से, तो धीरे धीरे वहां तक भीगा नहीं रहता है। वो वाटर लग के, पानी लग के भीग गया यहां तक। तो ये जो भीगापन है, गीलापन है, यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहता। ये धीरे धीरे ऊपर उठता है, तो पूरा आधा पैंट भीग जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि यहाँ तक भीग गया है, पूरा चीज यहाँ तक भीग गया है। हालांकि वाटर यहाँ तक नहीं आया है, वाटर यहाँ यहाँ थोड़ा सा वाटर लगा था, पर पैंट धीरे धीरे ऊपर, पानी ऊपर उठता रहता है। और बहुत सारा, बहुत लंबा, मतलब काफी हद तक वो पैंट गीला हो जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मान लो एक कपड़ा है ये, और हमने कपड़ा को वाटर में थोड़ा सा डुबो के रखा है। थोड़ा सा ये वाटर है, ठीक है, कंटेनर में वाटर है। अगर हम ये जो क्लॉथ है, इस क्लॉथ को वाटर में थोड़ा सा डिप करके रखें, ठीक है, थोड़ा सा डिप करके रखें, तो हम देखेंगे कि ये वाटर धीरे धीरे ऊपर उठता है। कपड़ा पूरा भीग जाता है, धीरे धीरे ऊपर तक भीग जाता है। हालांकि कोई वाटर को ऊपर पुश नहीं कर रहा है यहाँ पे, पर फिर भी ये होता है। ये नेचुरल एक चीज है। ये बेसिकली होता है फिजिक्स में, एडहेसिव फोर्स नाम का एक फोर्स होता है। उसमें हम नहीं जाएंगे, पर बेसिक प्रोसेस समझ लो कि अगर लिक्विड में किसी चीज को डुबोया जाए तो लिक्विड ऊपर उठता जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसको ध्यान में रखना। अभी यही प्रोसेस को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में समझेंगे। एक पेपर होता है क्रोमेटोग्राफिक पेपर नाम का। ये क्या है? एक पेपर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देख लेना। यह है क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ये क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ पेपर है, जिसको हम बोलेंगे क्रोमेटोग्राफिक पेपर। यहां पे एक लकीर खींचेंगे हॉरिजॉन्टल, और यहां पे एक डॉट देंगे हम। ये जो डॉट हमने दिया है यहाँ पे, ये ब्लैक डॉट है। ये क्या है? ब्लैक इंक डॉट। अभी देखो, ये जो ब्लैक इंक डॉट है ना, बेसिकली इंक में यहाँ पे 3 कलर है अवेलेबल। अभी हम समझने के लिए समझ रहे हैं, मान के चलते हैं इसमें 3 कलर मिक्स्ड है, ब्लू, रेड और ग्रीन। अभी के लिए समझते हैं, ठीक है। ये 3 कलर मिक्स होके ब्लैक बना है, जस्ट समझने के लिए। तो ये जो ब्लैक इंक डॉट है, इसमें 3 कलर है, ब्लू है, रेड है और ग्रीन है, मिक्स्ड है। और ये एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, ठीक है। और इसको हम एक डुबोएंगे वाटर में, थोड़ा सा डुबोएंगे, ज्यादा नहीं। एक कंटेनर में, वाटर के कंटेनर में इसको हम थोड़ा सा डिप करेंगे। अब क्या होगा, तो पानी यहां से धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जैसे जो एग्जांपल मैंने थोड़ा देर पहले दिया है, बस उसी को समझो। तो ये पेपर भीगेगा, धीरे धीरे वाटर ऊपर जाएगा, वाटर विल गो अप। थोड़ा सा डुबोया है हमने, पूरा नहीं डुबाया है। ऐसे डुबाया है कि ये जो डॉट है ये ना डूबे, नीचे डूबे थोड़ा सा। हमने ऐसे डिप किया है क्रोमेटोग्राफिक पेपर को कि ये ब्लैक डॉट ना डूबे। अगर ब्लैक डॉट डूब जाए तो प्रोसेस ही नहीं होगा। ओके, अभी क्या होगा कि जैसे जैसे वाटर ऊपर जाएगा,
तो इसको हिट करेगा वाटर जाके, जैसे ही वाटर ऊपर जाएगा इसको हिट करेगा और ऊपर इसको खींच के ले जाएगा, तो कलर विल स्कैटर, कलर विल स्कैटर। ये वाटर ऊपर जाएगा, देन कलर विल स्कैटर। कलर विल स्कैटर का मतलब है इसमें क्या क्या कलर है, इसमें ब्लू है, इसमें रेड है और इसमें ग्रीन है, ठीक है। तो जैसे ही वाटर ऊपर जाएगा और डॉट को हिट करेगा तो ऊपर और उसको खींच के ऊपर ले जाएगा, तो तीनों कलर को खींच के ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा, तीनों कलर को खींच के ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा कौन, वाटर। पर अगर तीनों का स्पीड सेम ना हो, कोई थोड़ा सा लेजी हो और कोई बहुत फास्ट हो, तो क्या होगा, तो तीनों कलर अलग अलग हो जाएगा, तीन कलर डिवाइड हो जाएगा, कलर विल स्कैटर। तीनों कलर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि तीनों कलर का स्पीड, तीनों कलर का ऊपर उठने का स्पीड अलग अलग अगर हो, तो ये तीनों कलर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो बस हमने सेपरेट कर दिया है रेड, ब्लू और ग्रीन को यूजिंग पेपर। इसी प्रोसेस को बोला जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक पेपर को हम यूज कर रहे हैं, और ब्लैक डॉट में तीन कलर है, कोई भी डॉट हो सकता है, कोई भी, एक ऐसा सोचो, एक ऐसा लिक्विड है जिसमें बहुत सारा कलर मिक्स है, ऐसे भी सोच सकते हैं, उसका ही डॉट है मान लो। तो जैसे ही वाटर ऊपर जाएगा तो हिट करेगा इसको, और फिर से वाटर और ऊपर जाना चाहेगा तो तीनों कलर को वो ऊपर की तरफ खींचेगा। पर तीनों का स्पीड अगर अलग अलग ना, सेम ना हो, तीनों का स्पीड अलग हो, तो तीनों कलर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ मैंने तीन कलर लिया, अब इससे ज्यादा भी कलर अवेलेबल हो सकता है, पर बेसिक प्रोसेस क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। अच्छा, अभी इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बस हो गया। यही है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम अलग अलग कलर को सेपरेट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये स्पीड अलग अलग क्यों होता है, इसको समझते हैं कि ये जो कलर का ऊपर उठने का स्पीड है वो अलग अलग क्यों होता है। तो यहाँ पे तीन चीज है, कलर है, वाटर है और पेपर है, तीन चीज है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है स्पीड। स्पीड स्पीड तीनों मिल के स्पीड होता है। कोई एक कलर वाटर के साथ मिक्स होके पेपर में ऊपर उठ रहा है, कोई एक कलर वाटर के साथ मिक्स होगा फिर पेपर में ऊपर उठेगा। तो तीनों का जो इंटरेक्शन है आपस में, कलर का, वाटर का और पेपर का, अलग अलग कलर में वो इंटरेक्शन अलग होता है। अलग अलग कलर में कलर के साथ वाटर का, पेपर का इंटरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग इंटरेक्शन होने के लिए स्पीड अलग अलग होता है, तो स्पीड अलग अलग होता है, इसलिए वो सेपरेट हो जाता है। तो दिस इज व्हाट पेपर क्रोमेटोग्राफी मीन्स, ठीक है। अच्छा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में अगर हम इस कलर को, डॉट को डुबो दें पूरा, तो ये कलर पेपर क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या डॉट को हम पूरा डिप कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। अगर वाटर इसको इस डॉट को पूरा डिप कर दें तो वो पानी में घुल जाएगा, तीनों कलर मिक्स, जैसे मिक्स है वैसे ही मिक्स रहेगा। अलग करने के लिए डॉट को पानी के थोड़ा ऊपर होना चाहिए। दिस इज व्हाट पेपर क्रोमेटोग्राफी इज।